3 महीने पेजा गरज करे तो आई निसर लाया था ट्यूशन लाया था मद्रसे में डाल लाया आ छोरा के नहीं पढ़ी सके आई जो तावने छोरे से कुछ सवाल करिया हाँ इंशाल्लाह सवाल कर सकते हो। आई खड़ा हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है आरिफ तिजारा मुक्ता। खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह व आला बरकतिल्लाह। तो हेलो करो है पहला कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हेलो करो है दुआ अगर सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अऊज़ु वया। तो हेलो करो है गुस्ल के बड़ाई कितने कौन कौन सी? कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी से पानी पहुंचाना, पूरे बदन पर से पानी बाहर ना के एक बार के बराबर की जगह सूखी न जाए। तो हेलो करो है सूरतुल नास मक्की सूरतुल इखलास मक्की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो हेलो करो है मोहम्मद सुलेमान इंगोरजा। नमाज के बड़ाई कितने 13। कौन कौन से? बाहर के 7 अंदर के 6। नंबर 1 जगह का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 बदन का पाक होना, नंबर 4 सतर का झुकाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ मुंह करना, नंबर 7 नियत करना अंदर के 6। नंबर 1 तकबीर तहरीमा करना, नंबर 2 कयाम करना, नंबर 3 कयाम करना, नंबर 4 किरात करना, नंबर 6 हर रकात में 10 सजदे करना। तो हेलो करो जावेद यूसुफ बेंगोजा। वुजू करने की दुआ हुजू करने की दुआ बिस्मिल्लाहिल अज़ीमी वल हम्दुलिल्लाहि अला दीनी इस्लाम। तो हेलो करो है मोड़े आया इब्राहिम। दूध पीने की दुआ दूध पीने की दुआ अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व ज़िदना मिन्हु। तो हेलो करो है हामी दारुल जद है सूरतुल लहबी मक्किया सूरतुल लहबी मक्किया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो हेलो करो है रिजवान कादर भिंजारा। इस्तिंजा करने की दुआ बोल इस्तिंजा करने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बोलाना तो ने माफी मांगा तो छोरा पड़े तेनी मेरी बरोबर पड़्यो छोरा तुमको पड़ेला तो जे बेटा डन बोलते हो मुझे पे फोन दे तो ने मदद न तो ले टाइम से ने मारे तो ने मौला ने पोछा बना तो करे जो करो पड़े तो सवारे बाजू न तो थियारे माशाल्लाह एक मोर मारे बच्चा बड़ा तने मेरे गजे भी इस्माइल ये छोरो पड़ेले ना तो जे ने के ना तो थे नी छोरे को सुने इस्माइल भाई आज जो को सुरा है मोटे छोरा पड़े ताई बड़ा इल्म है इल्म जो मकाम है ताई मोर छोरो पड़े तो ताई नालो सलीम यूसुफ इंगोजा वो अच्छे इल्म दिन की फजीलत मते तकरीर करे जे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون। आज मेरी तकरीर का मौजू है इल्म दीन की फजीलत और अहमियत। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्चा करने से कभी घटती नहीं, फिर न तुम करना कभी आतश न लंबी के शुक्र। आज मैं खाना उठा लाऊंगा। शैतान यानी इस्लाम मियां बजात के सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर और नवसी बात करने नहीं आया, इसलिए कि मैं कोई खतीब नहीं या बजात के सामने लंबा चौड़ा खिताब करूं, और न मैं कोई वाइज हूं और न फकीर हूं और न कोई अदीब हूं। सिर्फ मैं बजात के इल्म दीन के मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई गोशा बाकी न रहे। उम्मीद है कि संजीदगी के साथ समाप्त फरमाएंगे। आप बजात इल्म दीन की फजीलत और अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे मुफक्किरों से सुना होगा, बहुत सारे दानिशवरों से सुना होगा, बहुत सारे आदमियों से सुना होगा, बहुत सारे मुकर्रिरों से सुना होगा। मैं भी आप बजात के रूबरू सुनान पर गुफ्तगू करने के इरादे से आया हूँ। बिरदरानी मिल्लत इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, इंसान को इज्जत फजीलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है, और उखरवी इल्म इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जगह रुसवाई और जिल्लत से नजात दिलाता है, इससे शफ़क़त अता करता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कौन सी चीज थी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बनाया? वो कौन सी चीज थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया? वो कौन सी चीज थी जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया? वो कौन सी चीज थी जिसकी फजीलत की बिना पर रब्बे कायनात ने इंसान को अपना नाई बनाया? वो इल्म की दौलत है। जब रब्बे कायनात ने कुरान को नुज़ूल फरमाया तो सबसे पहले वो आयत नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से है, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस्लाम के पास मानो उखरवी इल्म की फजीलत और अहमियत आयत कुरानी और हदीस नबविया में बकसरत वारिद हुई। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अहले इल्म और अहले जहल बराबर नहीं सकते, जिस तरह तौहीद शिर्क बराबर नहीं सकते, जिस तरह हिदायत और जुल्म एक जगह जमा नहीं सकते, जिस तरह रफ़ाकत व अदालत बराबर नहीं सकते, जिस तरह हक़ व बातिल बराबर नहीं सकते। इसलिए कि तौहीद की जिद शिर्क है, हिदायत की जिद जुल्म है, रफ़ाकत की जिद अदावत है, हक़ की जिद बातिल है। एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी व फज़लुल कमरी लैलतिल बद्री अला साइरिल कौकब। आलिम की फजीलत हाफिज पर ऐसी है जैसे कि चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दूसरे मोमिनों के मुकाबले में अहले इल्म के साथ 100 दर्जा ज्यादा होंगे। हर दर्जों के दरमियान मसाफत 500 बरस की मसाफत के बराबर होंगे। बिरादरानी मिल्लत इस्लाम, लेकिन आज के दौर के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से दूर रखते हैं और मुस्लिम बच्चों को अंग्रेजी तालीम देते हैं। ये सिर्फ शैतान का गरीब है। वो शैतान मरदूद जिसने आपका दिया कि बनी आदम को जहन्नम में पहुंचाएगा। वो शैतान जो हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन है, वो शैतान माशरत का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे कल्चर का दुश्मन है, जो हमारे किरदार का दुश्मन है, जो हमारे तहजीब और तमद्दुन का दुश्मन है, जो हमारे सोसाइटी का दुश्मन है, जो हमारे ईमान अखलाक का दुश्मन है। ये शैतान जो हमारा दुश्मन है, अपने खूबसूरत और रंगीन जाल में फंसाकर हमें तालीमात इस्लामिया से दूर करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद इस्लाम के मौजू पर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ बशीर रफीक हिंगोरजा को। वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बशीर रफीक हिंगोरजा है। मैं मदरसा फैज़ मुस्तफा जलालुद्दीन हिंगोरजा वार्ड में तालीम हासिल करता हूँ। आज की मेरी तकरीर का मौजू इस्लाम के बारे में। हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है। इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छा मजहब है, भलाई सिखाता है, बुराइयों से रोकता है। पाक रहो, साफ रहो, नेक रहो, एक खुदा की इबादत करो, उसके सारे नबियों को सच्चा जानो, सच बोलो, सच्चों के साथ रहो, हर एक से भलाई करो, किसी को मत सताओ, किसी का बुरा मत चाहो, किसी से बुराई मत करो, बुराई का बदला भलाई दे दो। इस
माशाअल्लाह बहुत ही खूब। अब इस जलसे की आखिरी कड़ी बची है। मौलाना आबिद साहब की ख्वाहिश थी, मेरी बच्ची ने टोड़िया जलसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा पेश किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक। तो मौलाना आबिद साहब ने कहा कि इस जलसे में भी आपकी बच्ची को एक नात पढ़ने के लिए बुलाया जाए। तो नात नबी पेश करने के लिए आसिया अब्दुल रहमान राहिमा को दावत देता हूँ, वो आए और सामीन के दिलों को फरहत बख्शे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिंदे के मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिंदे के मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ाए दुआ का जन्नत का वो टुकड़ा है, रोज़ाए दुआ का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है, हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिंदे के मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिस दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, जिस दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, जिस दिल से मोहम्मद का होठों पे तराना है, जिस दिल से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। मेराज की सब मौला जिब्रील से यूं बोले, मेराज के सब मौला जिब्रील से यूं बोले। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है, महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे साईं, कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल अरे साईं। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है, सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिंदे के मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो माशाअल्लाह हमारी दावत पर जितने मेहमान यहाँ पे आए हैं
हालांकि ये भी एक दीन की कड़ी है। एक आवाज पर माशाल्लाह आपने हमारी दावत को कबूल किया, तो शुक्रिया अदा करने के लिए मैं दावत देता हूँ जुम्मा पर हिंगोरजा को आए और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। सब मेहमान आए ना, शुक्रिया अदा करते हैं। बापू तुका बापू के हमारे पूरी शुक्रिया अदा करते हैं। बापू की पूरी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा एहसान हमारे टाइम पर पहुंची है, ऐसा बापू की शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो जलाल भाई माशाल्लाह जो हमारे बड़े बड़े मेहमान गाड़ी के अंदर आए थे अभी, इस तरह हमारे यूनुस भाई मंदरा है, हमारे खत्री साहब है, मोहम्मद काका है, इतने आए पड़े जिनका मैं नाम मुझे बाजू का मुझे नाम नहीं आता, इसलिए माफ कर देना। मैं अपनी तरफ से हिंगोरजा वान की तरफ से मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक बोलकर यहाँ पर हाजिरी दी। तमाम साथियों से गुजारिश है जो सामने खड़े इधर आ जाओ, आपका भी चेहरा देख ले। आओ खाने की तरफ से इधर आ जाओ, आओ इधर आओ। चलो हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। मौलाना कुछ नसीहत करेंगे हमें। ए जुसा आ जाओ। एक मुर्दावा बता देते कि मैं इनाम पेश करता हूँ। एक मुस्लिम भाई की तरफ से 200 रुपया बच्चों को, 300 रुपया मौलाना को। अब्दुल्ला पिंजारा की तरफ से 250 रुपया बच्चों को, 250 रुपया मौलाना को। हाजी खान रमजान जद की तरफ से 250 रुपया बच्चों को, 250 रुपया मौलाना को। सलीमा मोहम्मद हिंगोरजा की तरफ से 1000 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। अली मोहम्मद की अहलिया की तरफ से 200 रुपया बच्चों को, 300 रुपया मौलाना को। अली मोहम्मद की वालिदा की तरफ से 200 रुपया बच्चों को, 300 रुपया मौलाना को। तालब भाई की अहलिया की तरफ से 100 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। अब्दुल हकीम भाई की लड़की की तरफ से 100 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। रमजान की वालिदा की तरफ से 100 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। मौलाना अब्दुल रहमान की तरफ से टोड़िया वाले की तरफ से 100 रुपया बच्चों को, 100 रुपया मौलाना को। जलाल हुसैन हिंगोरजा की तरफ से 300 रुपया बच्चों को, 700 रुपया मौलाना को। इलियास आलम कादिया की तरफ से 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। अब्दुल रहीम मुतवल्ली जड़ोदर वांड की तरफ से 1500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। जोसफ याकूब बांदा की तरफ से 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। समा अमीन बांदा की तरफ से 200 रुपया बच्चों को, 300 रुपया मौलाना को। चुम्मा पटेल जड़ोदर वांड की तरफ से 2000 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। तालब हाजी वीरायम जड़ोदर वांड की तरफ से 1500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। चुम्मा भाई जड़ोदर वांड की तरफ से 100 रुपया बच्चों को, 100 रुपया मौलाना को। हाजी रमजान अब्दुल्ला बाला पर हिंगोरजा की तरफ से 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। जद हारून बीग मोहम्मद लुड़बाई की तरफ से 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। हिंगोरजा प्रभु उस्मान मोटा बांदा 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। नोड़े मोहम्मद रहीम जड़ोदर 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। हिंगोरजा हकीम हाजी इब्राहिम जड़ोदर 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। पिंजारा अल्ताफ जोसफ जड़ोदर 500 रुपया बच्चों को, 100 रुपया मौलाना को। हिंगोरजा हारून अचार 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब भटली इमाम साहब की तरफ से 300 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। पिंजारा मुश्ताक जड़ोदर गांव की तरफ से 250 रुपया बच्चों को, 250 रुपया मौलाना को। पिंजारा असलम जड़ोदर गांव की तरफ से 50 रुपया बच्चों को, 50 रुपया मौलाना को। अब्दुल करीम मोटा बंदा की तरफ से 250 रुपया बच्चों को, 250 रुपया मौलाना को। जद हाजी खान रमजान जद 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। जद राणा 100 रुपया बच्चों को, 100 रुपया मौलाना को। हिंगोरजा हाजी इलियास जोसफ डेसल पर 200 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। हिंगोरजा हाजी हकीम जोसफ डेसल पर 200 रुपया बच्चों को। हिंगोरजा अब्दुल करीम सुलेमान बांदा 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। समा अनवर इस्माइल बांदा 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। मंदरा यूनुस सुलेमान उप सरपंच 500 रुपया बच्चों को। जड़ोदर प्राथमिक शाला की तरफ से 250 रुपया। हिंगोरजा अली मोहम्मद हाजी 800 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। जद मिसरी चालू 200 रुपया बच्चों को। जद अयूब काका लैयारी 200 रुपया बच्चों को। जद इब्राहिम काका चालू 200 रुपया बच्चों को। जद इब्राहिम भाई लैयारी की तरफ से 200 रुपया बच्चों को। हिंगोरजा जोसफ हुसैन जड़ोदर 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। हिंगोरजा अमीन
वाहिदाना जड़ोदरवान 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। पटेल मौलाना मुशाहिद कादिया ईमान 1000 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। इंगुरजा रमजान साले जड़ोदर 250 रुपया बच्चों को, 250 रुपया मौलाना को। इंगुरजा यूनुस नाले बिठा जड़ोदर 1000 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। पिंजारा कादर शाह अली मोहम्मद जड़ोदर 200 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। एक मुस्लिम भाई की तरफ से 100 रुपया मौलाना को। नौड़े अमीन मोहम्मद जड़ोदर 200 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। साजिद भाई बंगाली मदीना ज्वेलर्स की तरफ से 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। मेहमान अब्दुल अजीज भाई वदानी 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। पिंजारा यूनुस हाजी इस्माइल नखतराना 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। समीजा अब्दुल हुसैन जड़ोदर 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। जलाल हुसैन की बहन की तरफ से 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। जलाल की अहलिया की तरफ से 500 रुपया बच्चों को, 500 रुपया मौलाना को। कासम भाई की अहलिया की तरफ से 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। यूनुस भाई की अहलिया की तरफ से 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। हुसैन जुम्मा भाई की अहलिया की तरफ से 100 रुपया बच्चों को, 100 रुपया मौलाना को। सलीमान भाई की अहलिया की तरफ से 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। चाकी इलियास कोटड़ा 200 रुपया मौलाना को, 200 रुपया बता के बच्चों को। हिंगुरजा सिद्दीक साले डिसम्बर 700 रुपया बता के बच्चों को, 300 रुपया मौलाना को। मौलाना आसिफ टोडिया जामा मस्जिद इमाम 150 रुपया मौलाना को, 150 रुपया बच्चों को। हिंगुरजा मौलाना तैयब साले बांदा 100 रुपया बच्चों को, 100 रुपया मौलाना को। जागोरा आदम नूर मोहम्मद कोटड़ा 250 रुपया मौलाना को, 250 रुपया बच्चों को। अहलिया जुनस 200 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। अहलिया जुम्मा पटेल 300 रुपया बच्चों को, 200 रुपया मौलाना को। अहलिया मोहम्मद साले 100 रुपया बच्चों को, 100 रुपया मौलाना को। अहलिया इलियास भाई पिंजारा 100 रुपया बच्चों को, 100 रुपया मौलाना को। एक अम्मा की तरफ से 50 रुपया बच्चों को। जड़ोदर के सरपंच साहब उत्तम सिंह जाडेजा की तरफ से 500 रुपया बच्चों को और 500 रुपया मौलाना को। खत्री नजीर मोहम्मद नखतराना 300 रुपया बच्चों को, 300 रुपया मौलाना को। अल्लाह इन तमाम के देने को कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए और उनकी रोजियों में अल्लाह खूब बरकत नसीब फरमाए। जी एक और है, लाउड और मंडप का खर्च पूरा बता के जलाल हुसैन की तरफ से है और उसमें एक साथी ने इससे लिया है, 1000 रुपया दिया है। कादिया फकीर मोहम्मद चक्की वाला जड़ कादिया का है। लड़कों का कपड़ा यूनिफॉर्म यानी बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाया जाएगा इंशाल्लाह। इसके 2 है, अब्दुल रहीम जुम्मा पटेल, हुसैन जुम्मा पटेल, दोनों भाइयों की तरफ से इन बच्चों को यूनिफॉर्म इस्लामी यूनिफॉर्म दिया जाएगा। लड़कियों को बता के इस्लामी यूनिफॉर्म उस्मान हाजी की तरफ से, जड़ोदर वांड की तरफ उस्मान भाई उनकी तरफ से है। और बता कि स्काफ रमजान मरहूम साले मोहम्मद की तरफ से तमाम बच्चियों को बता कि स्काफ दिया जाएगा। टोपी मौलाना आसिफ साहब की तरफ से सब बच्चों को एक एक टोपी दिया जाएगा। और जो कपड़ों की सिलाई जो है वो जोसफ याकूब बांदा, तो बांदा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से तमाम बच्चों की सिलाई इनकी तरफ से खर्च होगा। फिर तालब हाजी इब्राहिम की तरफ से तमाम बच्चों को बता कि कुरान और किताब वगैरह रखने की बैगें दी जाएगी। तो तालब भाई की हाजी इब्राहिम की तरफ से वो बैग दी जाएगी। और खाने का खर्च जो है आज हमारे बच्चे के मेहमान जो खाना खाएंगे वो खाने का खर्च जड़ोदर वांड पूरे वांड की तरफ से खाना होगा। अल्लाह इनकी देने को कबूल फरमाए। आसिया चल अच्छा चलो साइड पे भी थोड़ा माशाल्लाह ये तमाम रकम जो आपके सामने नजर आती है, ये रकम बता के इनाम मिला है तमाम बच्चों को। ये तमाम मेहमान आपके सामने जो खड़े हैं वो मेहमानों की तरफ से बता देते स्वागत किया जा रहा है, बच्चों की तरफ से इनाम देंगे। खूब खूब शुक्रिया।
40,000 से बजा के ऊपर कमोबेश 40,000 से ऊपर कमोबेश बजा के अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का इनाम आया है। और बजा के हमारे सरपंच जी की तरफ से, मौलाना हुसैन मियाँ जी की तरफ से और मेहमान की तरफ से बजा के इन बच्चों को हाथ में दिया गया है। आ जाओ साथी, आ जाओ अल्ताफ भाई, मोहम्मद भाई, हाफिज अशरफ भाई, आ जाओ फकीर मोहम्मद भाई, आ जाओ। आओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। तुम्हार मोहम्मद की तरफ से 400 रुपया बच्चों को, 100 रुपया मौलाना को। देना तो खबर नहीं हो मुझे। भाई जो साथी इधर उधर खड़े हो जरा इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों और पर्दे के पीछे बैठकर सुनने वाली मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्रिया अदा करे इतना कम है कि अल्लाह पाक ने हमारे इस जलसे को कामयाब फरमाया। वाक़ियतन बच्चे जैसे जैसे प्रोग्राम सुना रहे थे और प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था, मैं उस्ताद की मेहनत को सलाम करता हूँ और बच्चों की हिम्मतों को भी मैं सलाम करता हूँ। इतने सारे उलमाए किराम 100 के मजमे के सामने आकर के बच्चा बगैर अटक के सही नहज के साथ, सही तर्ज के साथ और कुरान भी जो बच्चे पढ़ रहे थे माशाअल्लाह तजवीद के साथ पढ़ रहे थे। एक बात याद रखो मेरे यारों, ये बहुत मुश्किल काम है। आपके घर के अंदर 2 से 3 बच्चे होते हैं, घर के अंदर संभालने वाली माँ भी होती है, बाप भी होता है, दादा भी होता है, दादी भी होती है, 3 नहीं संभलते हैं। यहाँ एक मौलाना, एक उस्ताद 35 बच्चों को संभाल रहा है और वो सिर्फ संभाल नहीं रहा है, हर बच्चे के मिजाज को पहचान रहा है, हर बच्चे की सलाहियत को पहचानता है, हर बच्चे की होशियारी और जहानत को परखता है, उसके बाद उनको तैयार कर रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है। हम में से कोई बड़ा 100 के मजमे में अगर उसको कहा जाए कि खाली अजान सुना दे, तब भी जो है आदमी गलत पढ़ेगा। ये मासूम बच्चे जो है फटाफट मजमे के सामने सही तर्ज से जो पढ़ रहे थे, याद रखो उसके पीछे कोई मेहनत है जो काम कर रही है और वो मेहनत है उनके उस्ताद की। मैं आप हजरात को भी सलाम पेश करता हूँ कि बहुत दिल खोल करके इस बस्ती वालों ने, आने वाले मेहमान ने, गांव के सरपंच ने और गांव के जो दूसरे साथी आए, तमाम साथियों ने जो है बच्चों की, मौलाना की हिम्मत अफजाई की है माल के जरिए से। अल्लाह हर एक की माल में, जान में, इज्जत में, आबरू में बरकतें नसीब फरमाए। लेकिन मेरे यारों यहाँ तक बस नहीं है। एक उस्ताद का बदला मैं और आप नहीं दे सकते हैं।
हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने के अंदर एक साथी हजरत उमर के पास आए और फरमाया कि अब्दुल्ला बिन मसऊद ने मेरे बच्चे को कुरान की बिस्मिल्लाह करवाई है, मैं उनको क्या दूं? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तेरे पास कितनी दौलत है? उसने कहा उस जमाने के अंदर कि मेरे पास 70,000 सोने की अशरफिया है। हजरत उमर ने फरमाया कि अगर तू सारा माल दे देगा ना तब भी तेरे बच्चे के उस्ताद का हक अदा नहीं होगा। उसने अपनी सारी मिल्कियत उस्ताद को दे दी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तूने उस्ताद का हक तो तू अदा नहीं कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तू जो है सवाल से बच जाएगा। इसलिए पढ़ाने वाले असातिज़ा उलमाए किराम दुनिया के अंदर हर चीज की मेहनत हो रही है, उसके ऊपर भरपूर दुनिया लोग कमा रहे हैं। एक आलिम की तनख्वाह में और आप क्या देते हैं? 7,000, 8,000, 10,000। जरा मैं अपने गरीबान में हम सब झुक करके देखें कि क्या 7,000 में 3 बच्चे और उसकी फैमिली 5 आदमियों का खाना 7,000 में महीना पूरा हो जाएगा? 8,000 में पूरा कर लेगा? 10,000 में उस आलिम का पूरा हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्तों, जब महीना खत्म होने को आता है और उलमाए किराम के जेब जब खाली होते हैं, उस वक्त उसके दिल पर क्या गुजरती है जरा उससे पूछो। उस आलिम से जाकर के पूछो, वो तन्हाइयों में अल्लाह से रोता है और ये कहता है अल्लाह कोई रास्ता बना दे। बहुत मुश्किल है मेरे यारो, महीने का इख्तिताम है, बच्ची की कोई जरूरत पेश आ गई, आलिम के बच्चे को कोई जरूरत है, बच्चा ज्यादा पैसे मांग रहा है, एक आलिम बाप बच्चे से कह रहा है बेटा तनख्वाह होने दो, दे देंगे। क्या दुनिया की तालीम और दुनिया के लोगों का ये नस्ब है अपनी फैमिलियों के साथ? नहीं मेरे दोस्तों, जलसा हुआ, हमने उलमा की मेहनत को देखा कि मुदर्रिस की मेहनत किस तर्ज पर है, वो मेरे बच्चों के पीछे किस तरीके से मेहनत कर रहा है। अब उसकी कदरदानी ये है कि अगर उसके बदले में मैं मेरी पूरी दुनिया को लुटा दूं तब भी उस उस्ताद के हक को अदा नहीं कर सकता। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस, हजरत यहया बिन उनैस, इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के भी उस्ताद हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के वो उस्ताद हैं। और कुरान के अंदर एक मर्तबा अपने शागिर्द के सामने सूरह अलम तरा पढ़ रहे थे, अलम तरा कैफ फ़अल, लेकिन वो पढ़ रहे थे कुरान को इस तरीके से, अलिफ लाम मीम तरा कैफ फ़अल। उनके शागिर्द ने फरमाया कि उस्ताद मोहतरम, ये आप अलम की जगह पर अलिफ लाम मीम क्यों पढ़ रहे हो? फरमाया कि मैंने कयास किया कि सूरह बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम है, क्योंकि एक बात याद रखो, सूरत कुरान के ऊपर सबर शेर बाद में लगे, बहरहाल वो एक अलग मसला है। तो कहा कि मैंने कयास किया कि सूरह बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम है, तो यहाँ पर भी अलिफ लाम मीम तरा कैफ पढ़ा जाएगा। तो शागिर्द ने फरमाया कि ये गलत है, अलम तरा कैफ, हालांकि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, लेकिन शागिर्द ने कहा ये गलत है। उन्होंने फरमाया कि मैं हफ्स की किरात नहीं लेता हूँ। फरमाया कि ये किसी इमाम की किरात लेने का मसला नहीं है, ये अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से पढ़ना साबित है कि अलिफ लाम मीम तरा नहीं, अलम तरा कैफ। जब उन्होंने गौर किया और उनको जब समझ में आया तो उस शागिर्द को उनके पास 60 घोड़े थे, 60 घोड़े, 60 घोड़े अपने शागिर्द को दे दिए कि आज से तू मेरा उस्ताद है, कि तूने मुझे कुरान की एक भूल के ऊपर
रहबरी की और एक सेहत वाली सूरत मुझे तूने सिखाई है, उस अल्फाज की तस्हीह के ऊपर 60 घोड़े उन्होंने उस शागिर्द को दे दिया और फरमाया कि आज से तुम मेरे उस्ताद हो। इसलिए मेरे यारो, ये तुम्हारे और ये बच्चे जो है ना, मासूम बच्चे, ये कच्ची मिट्टी है। ईमान के दुश्मन, दीन के दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं। ये मासूम बच्चे हैं, आज उनके जहन के ऊपर जैसी ज़रबे लगेगी उस तरीके से ये खाका तैयार होगा। मिट्टी जब भिगी हुई होती है, कच्ची होती है, उसको जैसे कुम्हार मोड़ना चाहे मोड़ सकता है, मटका बनाना चाहे, जो भी बर्तन बनाना चाहे बन सकता है। ये हमारे बच्चे, ये कच्ची मिट्टी है, जैसे उनकी रहबरी हम करेंगे इस तरीके से जो है अल्लाह पाक उनके ईमानों को और उनके दिलों के अंदर और उनके जहन के अंदर जो है दीन को मजबूत करेगा। बाद में जाकर के जो है किसी भी फील्ड में वो चले जाएंगे, चाहे कारोबार में जावे, चाहे जो है बड़ी बड़ी नौकरियों पर जावे, खेतों की मजदूरी के ऊपर जाएंगे, लेकिन बचपन का याद हुआ किया हुआ वो कभी नहीं भूलेंगे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि बचपन का याद किया हुआ बचपन तक याद रहता है। इसलिए मेरे यारो, दीन की मुहाफ़ज़त हमारे जो है मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने कि शाह साहब फरमाया करते थे कि मकतब की बुनियाद, मकतब की तालीम यानी गांव के मदरसे की तालीम असल है, दारुल उलूम की तालीम असल नहीं है। क्योंकि कुरान को सीखा जाता है मकतब में, कुरान को सही तौर पर पढ़ने की तरतीब मकतब में बताई जाती है, और जो है दारुल उलूम तो उसके ऊपर जो है सिर्फ परवान चढ़ाता है। इसलिए मेरे यारो, जलसे तक महदूद न रखे। बहुत अच्छा माशाअल्लाह बस्ती के हर जिम्मेदार हमारे जो मुतवल्ली साहब हैं और दूसरे भी जो सेक्रेटरी साहब हैं, जितने भी इस जगह के जो है मुतवल्लियान हजरात हैं, हर एक ने मौलाना को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, बच्चों की हिम्मत अफजाई की है। लेकिन अब वालियों की जिम्मेदारी है कि वाली अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मकतब के अंदर भेजे। आज बड़े बड़े शेखुल हदीस जो होते हैं, दारुल उलूम में पढ़ाने वाले उलमाए किराम जो होते हैं, मेरे दोस्तों के शेखुल हदीस है हमारे उस्ताद मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी अलैहिर्रहमा यूं फरमाया करते थे कि बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले से ज्यादा मर्तबा अलीफ बा पढ़ाने वाले का है। और मैंने जब मैं बुखारी दूसरी मरतबा पढ़ने गया था, मैंने खुद देखा कि मेरे उस्ताद के पास एक बड़े मियाँ आए जो दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी, बाल बिखरे हुए थे। मेरे शेख मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी बुखारी का सबक जब पढ़ाते थे हरकत नहीं करते थे, एक बैठक पर बैठे बस उसी के अंदर बुखारी चल रही है, चाहे 4 घंटे तक सबक दे। लेकिन वो बड़े मियाँ जैसे ही दरसगाह के अंदर दाखिल हुए, हजरत शेख खड़े हो गए और मुआनका किया, अदब किया, बोसा दिया और अपने बिस्तर पर उनको बिठाया। बाद में हमने पूछा कि जब शागिर्दों ने पूछा तो फरमाया कि ये मेरे अलीफ बा के उस्ताद हैं। और हजरत शेख यूनुस जौनपुरी यूं फरमाया करते थे कि कुरान उठाओ या हदीस उठाओ, अल्लाह का कलाम उठाओ या रसूल का कलाम उठाओ, अलीफ से लेकर या तक ही अल्फाज आते हैं, उससे बढ़कर नहीं आते। अरे पूरा कुरान अलीफ से लेकर या तक ही के अंदर आता है, चाहे वो अन्नास हो, अलहम्द हो या अय्युहल्लज़ी हो, कोई भी हो, अलीफ से लेकर के या तक जो 29 हुरूफ है उसके अंदर फरमाने रसूल भी है और उसी के अंदर अल्लाह का कलाम। इसलिए ये हमारी मकतब की तालीम ये बुनियादी तालीम है। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा यूं फरमाया करते थे कि हर इलाका, हर बस्ती और हर खित्ते के अंदर मकातिब को मजबूत करो, दीन की मेहनत उमूम पर आ जाए। और हजरत जी मौलाना उमर साहब पालनपुर अलैहिर्रहमा उस पर इतना जोर देते थे, इतना जोर देते थे कि एक मरतबा जो है हजरत के मलफूजात में मैंने पढ़ा कि हजरत जी मौलाना उमर साहब यूं फरमाया करते थे, जिस जगह का मकतब सही निहत से चलेगा वहां पर बातिल कभी भी नहीं घुसेगी।
हमारे ईमान के दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं। अभी हम कहते हैं ना कि आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहला मोबाइल में कोई ओळखतु नहीं। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे पानी नो पड़ी को मन से पानी नो, यानी पानी के पैकेट मिलेंगे। हमने देख लिए ना पानी के पड़ी के, लोग उस वक्त सोचते थे पानी का पड़ी का कैसे मिलेगा, तो पानी के पाउच भी देख लिए हमने। आज हम हमारी औलाद से कहते हैं कि मोबाइल को हमने देखा भी नहीं था क्या होता है। आप छोटे बच्चे को भी पूछो कि मोबाइल को फंक्शन उसको याद हो। तो जमाना जैसे डिजिटल होता जा रहा है, तरक्की याफ्ता होता जा रहा है, क्योंकि ये इजराइली तरकीबें हैं। ये जो काम कर रहा है, चाहे वो इंटरनेट हो या कोई भी चीज हो, उसके पीछे इजराइली ताकतें काम कर रही हैं, जो इस्लाम को और मुसलमान बच्चों को किस तरीके से ईमान से हटाया जाए, दीन से उनको कैसे जो है आगे किया जाए, इसकी ये मेहनतें हैं, ये साजिशें हैं, ये कुर्बे क़यामत की अलामत में से उसका एक ही तरीका है कि हम हमारे गांव के मकतबों को और दीन की मेहनत को मजबूती से थाम दें। ये हमारा मकतब, ये इस्लाम के कीले हैं, ये हमारे बच्चों की ईमान को परवान चढ़ाएंगे और बच्चे के दिल के ऊपर जो बात बैठ जाएगी मेरे दोस्तों, वो बुढ़ा हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मेरे यारों मेवालियों से कहता हूँ कि पाबंदी के साथ अपने अपने बच्चों को जो है मदरसे के अंदर भेजे। जो उस्ताद यहाँ पढ़ा रहा है उसकी जरूरतों का ख्याल रखो। याद रखियो मुतवल्ली साहब जो होते हैं ना, मुतवल्ली साहब, उनकी जिम्मेदारी होती है। बात कड़वी है लेकिन फारसी का एक मुहावरा है, दवा तल्ख लेकिन फायदा बेसियार। दवा हमेशा कड़वी होती है लेकिन फायदा उसी में होता है। मुतवल्ली बन जाना बहुत आसान है, लेकिन मुतवल्ली की जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि मौलाना गाँव वालों को नहीं पहचानते हैं, पगार है, दूसरी जरूरत है, वो मुतवल्ली साहब को बुलाते हैं। मुतवल्ली साहब की जिम्मेदारी है कि वो जो यहाँ पर या कहाँ पर भी मुदर्रिस है उनकी मातहती के अंदर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे। अब अगर मुतवल्ली साहब उजर बयान करते हैं कि मुल साहब गोमवाड़न पूछવું પડે મારે પગાર વધારવા માટે या आ करवा માટે, तो मीटिंग बुलाओ, तुम पूछो, तुम चर्चा करो, मुदर्रिस को परे रखो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मुदर्रिस को कोई तकलीफ पड़ती है, कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा कि एक वारिस से अंबिया तुम्हारी बस्ती में था, एक इमाम था, तुम्हारे बच्चों को दीन की तालीम देने वाला एक मुदर्रिस था और उसको तुम्हारी मातहती में था और तुम्हारी वजह से उसको ये तकलीफ दी, तुमने उसकी तकलीफ का लिहाज क्यों नहीं किया? जरा सोचो, आज़ार हर फील्ड में आते हैं, कौन से भी शोबे में चले जाओ। अरे वो सरकारी स्कूल वाले भी तो हड़ताल करते हैं पगारों की, हर शोबे में है मेरे दोस्तों। दुनिया दारुल अस्बाब है। मुदर्रिस और उलमा कोई जिब्राइल के भाई नहीं है कि डायरेक्ट अल्लाह पाक जो मन्नो सलवा आसमान से उतारता है। वो भी जरूरतमंद है, उनकी जरूरतें उनके पीछे लगी हुई है, उनकी भी बीवी है, उनकी भी जवान बेटियां हैं, जवान बेटे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनकी भी ईद आती है, उनके यहाँ भी शादियां होती है, उनके यहाँ भी त्योहार आते हैं, उनके भी भाई हैं, उनका भी कबीला है, उनकी ये भी समाज है, उनकी भी सोसाइटी है, उसके अंदर भी उनको बैठना पड़ता है। हम कहते हैं उन सब समाज अरे जमात न मामला, तो मौलाना की जमात नहीं होती है। जब शादियां होती है तो हम लिखवाते हैं 500 1000 किसी को गिफ्ट देते हैं। ईद के दिन हमारे बच्चों के जूते 2000 रुपए के होते हैं, मौलाना के घर में 100 के जूते अभी तक नहीं आए। ये जिम्मेदारी है जिम्मेदारों की। इसलिए उलमा किराम, और देखो पुराने उलमा नहीं मिलते हैं। एक आलिम अगर एक जगह पर जम करके मेहनत करेगा तो वो बच्चा बन जाएगा। बार बार अगर उलमा तब्दील होते हैं, मुदर्रिस तब्दील होते हैं, तो सच जानो एक पढ़ाने वाले के लिए बच्चे के मिजाज को समझने में 6 महीने लग जाते हैं और बच्चों को मौलाना को समझने में 6 महीने लग जाते हैं। 1 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो मुदर्रिस जमा हुआ है, अगर उनका कोई उज़्रे शरई है, यानी ऐसी सीध नहीं है कि जो बस्ती वालों के अंदर बस की भी ना हो,
शरई सीधे हैं और उनकी कोई जरूरत है जो हमसे पूरी हो सकती है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरे करो और ऐसे हीरो को पकड़ करके रखो। हमारे आबिद साहब की मेहनत मैंने 2-3 मरतबा देखी, पहले भी मैं एक मरतबा आया था यहाँ पर। माशाअल्लाह बहुत अच्छी मेहनत है। 5 साल उस अल्लाह के बंदे को यहाँ पर हो गए हैं और बच्चों ने जो उनको पहचान लिया है, बच्चे उनको जानते हैं, वो बच्चे के मिजाज की वाकियत रखते हैं। अब जो है उनको अगर कोई जरूरत है, उनकी जरूरतों का पूरा करना ये हमारा फर्ज है। इसलिए मेरे यारों वल किस्सा मुख्तसर, दीन के खातिर जितना भी दोगे इतना कम है। और ये मासूम बच्चे आज जो है उनके पीछे हमारे 500 और 100 लगे हैं। पूरी जिंदगी जब तक ये जिंदा रहेंगे और कुरान पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, किसी को सलाम करेंगे, हर एक का सवाब हमारी कब्र में मरने के बाद भी पहुंचे। ये सवाब जारिया है। इसीलिए हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मुजफ्फर साहब यूं फरमाया करते थे कि लिल्लाह रकम को खर्च करने का बेहतरीन जरिया दीनी मकातिब है। लिल्लाह रकम को खर्च करने का बेहतरीन मसरफ ये जो है मकातिब है। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत अच्छी हिम्मत अफजाई आप लोगों ने की है। अब ध्यान देवे पूरे साल कि हमारे बच्चों को पाबंदी के साथ जो है भेजे और बच्चों को घर पर आवे तो पूछो आज क्या पढ़ा बेटा, मौलाना ने क्या पढ़ाया। फितना करने के लिए नहीं। आज लोग ऐसा पूछकर फितना करना चाहते हैं कि मौलाना साहब हमारे छोकरा ने सबक नहीं लेता। फितने की नीयत से मत पूछना, उस नीयत से पूछना कि मेरे बच्चा जो है गाफिल ना हो जाए और ना मौलाना सुस्ता पड़े। और अगर कोई है तो मौलाना को आकर के इंफिरादी में कहे कि मौलाना ये क्या मामला है। सबके सामने मत डांटो, ये अल्लाह के नौकर है, नबी के गुलाम है, ये वरसतुल अंबिया है। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि एक आलिम को जिनको हमारी क्या औकात है अल्लाह के नबी के वारिस के सामने ऊंची आवाज से बोलने, कोई औकात नहीं है। ये अल्लाह के नबी के गुलाम है, उनका भी घर है, बार है, सबको छोड़ करके अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर रहते हैं। साल में 3 मरतबा 2 मरतबा घर जाते हैं। ये दीन के रास्ते में है, ये 24 घंटे अल्लाह के रास्ते में है। ये आलिम सोता है, उसका सोना भी इबादत है। इसलिए जो है अपने बच्चों को पाबंदी के साथ भेजे, हिकमत के साथ हर काम को लेने की फिक्र करे और जो है जब भी कोई जरूरत हो मकतब के माशाअल्लाह माशाअल्लाह ड्रेस का इंतजाम, सिलाई का इंतजाम, थैलों का इंतजाम साथियों ने माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हिम्मत अफजाई की है। आखिर के अंदर एक बात कह दूं, हमारा ये जो मकतब चल रहा है वो अक्कल कुआ की मातहती में चल रहा है। ये अक्कल कुआ वाले हर महीने मौलाना को जो तनख्वाह देते हैं उसका अगर हिसाब किया जाए तो साल का 50,000 के करीब हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अक्कल कुआ गोया कि हमारा मोहसिन है, हम पर एहसान कर रहा है। और उलमाए किराम को, मकतब के उलमा को अक्कल कुआ की तरफ से जो तनख्वाहें आती है वो लिल्लाह रकम से आती है। अब जो है रमजान करीब आ रहा है तो रमजान के अंदर अक्कल कुआ वाले बस्ती के अंदर बुक भेजते हैं मौलाना के पास, लेकिन उसके अंदर हमें ज़कात लिखवानी होती है। तो साथ ही उस बात को जहन में रखें कि अक्कल कुआ का मदरसे का एहसान हमारी बस्ती के ऊपर है। हमारे मौलाना को जो पगार हम नहीं दे सकते, जो हमारा हक है, क्योंकि अक्कल कुआ वालों के बच्चों को मौलवी नहीं पढ़ाता, हमारे बच्चों को पढ़ाता, तो मौलवी की पूरी तनख्वाह देना ये हमारा फर्ज है। जैसे ट्यूशन, स्कूल का यूनिफॉर्म, स्कूल के खर्चे कोई संस्था नहीं उठाती, हम खुद उठाते। तो दीन के मामले में ऐसा क्यों? आज अगर हमने दीन के मामले में पार्टनर बनाया है, अल्लाह पाक कल जब मैदान महशर में सवाब तकसीम करेगा ना, तो अक्कल कुआ वाले पार्टनर होंगे हमारे सवाब, याद रखें। इसलिए मेरे दोस्तों मेरी अपील ये है कि अक्कल कुआ का जब चंदा हमारे पास आवे, ज़कात की रकमें लिखवानी है, तो दिल खोल करके साथी जो है उसके अंदर अपनी ज़कात लिल्लाह सदक़ात के जरिए से उस मदरसे का ताउन दिखाना। अक्कल कुआ जो है हमारे इलाके के तकरीबन 25 मकातिब चलाते हैं
और तकरीबन हर महीने 1.5 लाख रुपए हमारे जिले के अंदर, जो हमारे हल्के के अंदर अक्कल कुआ के आते, हमारे बडली का जितने मुदर्रिस बैठे हैं सब अक्कल कुआ की मातहती में, हमारे बडली के अंदर जो है मौलवी आबिद साहब यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। हमारी बडली के अंदर जब मैं आया था 3500 रुपये चंदा हर जो है रमजान में अक्कल कुआ का होता था। गुज़श्ता साल मेहनत हुई, थोड़ी साथियों ने जहन में लिया, तकरीबन जो है 61,000 रुपये चंदा करके अक्कल कुआ को दिया, ज़कात की रकम, सदका, सब कुछ। तो अक्कल कुआ हमारे पूरे इलाके का मोहसिन है, इसलिए जब उसका चंदा आवे तो हम दिल खोल करके ताउन फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई जो साथी का नाम दो, वो साथी आके बच्चों को इनाम देगा। इसमें देखो बच्चों का जो इनाम है उसमें एक खाने वाला टिफिन है, एक पानी का बोतल है और एक कांच की आइटम है। 3 आइटम है। पहला रेहाना सुलेमान हिंगोरजा, उनको इंशाल्लाह इनाम देंगे हमारे मुतवल्ली साहब, वो आए और बच्चों को इनाम पेश करें, उनके हाथों से इनाम दिया जाएगा। झपड़ झपड़ आ लो। दूसरा रेहाना अली मोहम्मद हिंगोरजा, वो आए और इंशाअल्लाह हमारे जुम्मा भाई उनके हाथों से इनाम पेश करेंगे उनको। तीसरा मोहम्मद सुलेमान हिंगोरजा, तो मैं दावत देता हूँ हमारे इस्माइल भाई मंदरा को, वो आए उनके हाथों से इनाम पेश करेंगे। चौथे मोहम्मद अनीफ यूनुस हिंगोरजा, वो आए और इनका हाथों से इंशाअल्लाह इनाम पेश करेंगे हमारे अब्दुल करीम भाई बांजा, मोटा बंदा समा। सलीम यूसुफ हिंगोरजा, मैं उनके अब्बू को दावत देता हूँ कि वो आए और उनके हाथों से इंशाअल्लाह उनके बच्चे का इनाम पेश करेंगे। बशीर रफीक हिंगोरजा, बशीर रफीक हिंगोरजा, वो आए इंशाअल्लाह हमारे मोहम्मद का कुंभार, उनको दावत देता हूँ कि वो आए उनके हाथों से बच्चों का इनाम पेश करें। हाजी अली मोहम्मद हिंगोरजा, वो आए हमारे गांव के जो जड़ोदर गांव के मौलाना है, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आए उनके हाथों से इंशाअल्लाह इनाम पेश करेंगे। आरिफ हुसैन हिंगोरजा, मैं दावत देता हूँ कि हमारे वो मौलाना हुसैन साहब आए और उनके हाथों से इनाम पेश करेंगे। रेशमा सुलेमान हिंगोरजा, हामिद हारून जट, वो आ जाए, इज्जत पर आ जाए, पुठा पुठा लाइन से बोल। हामिद हारून जट, उनके अब्बू को मैं दावत देता हूँ कि वो उनके हाथों से उनके बच्चे का इनाम पेश करेंगे। उनका नाम क्या झलक है? आ जाओ, बोलो। हमीदा हुसैन हिंगोरजा, मैं मिस्री का जानू को दावत देता हूँ कि वो आते उनके हाथों से इंशाअल्लाह इनाम पेश करेंगे। इकबाल सुलेमान हिंगोरजा, मैं उनके अब्बू को दावत देता हूँ, सुलेमान भाई स्टेज पर आ जाए। सुगरा यूनुस हिंगोरजा, मैं उनके अब्बू को दावत देता हूँ कि उनके हाथों से इंशाअल्लाह इनाम पेश करेंगे। रजिया नमजार नोड़े, मैं को दावत देता हूँ कि वो आए उनके हाथों से इंशाअल्लाह इनाम पेश करेंगे। नसीम तालब हिंगोरजा, इब्राहिम भाई जालू को मैं दावत देता हूँ कि उनका हाथों से इंशाअल्लाह इनाम पेश करेंगे। यासीन यूनुस हिंगोरजा, मैं हाजी हकीम दिसलपुर वाले को दावत देता हूँ कि उनके हाथों से इनाम पेश करेंगे।
जमीला जुमा हिंगोरिया, मैं उनके अब्बू जो मैं जुमा भाई को दावत देता हूँ कि उनकी छोकरी को इनाम पेश करें। आयो। बसरा साले हिंगोरिया, रिजवान कादर पिंजारा, रुबीना रमजान नोड़े आवे। हाजी रमजान को दावत देता हूँ कि वो उनके आगे इनाम पेश करें। इब्राहिम भाई चाकू समीजा फकीर मोहम्मद काटिया वो आए, उनके आगे इनाम पेश करें। अनीस अब्दुल्ला पिंजारा, अब्दुल कादिर अब्दुल्ला, अब्दुल हमीद पिंजर हिंगोरिया, जावेद यूसुफ हिंगोरिया, वो स्टेज पर आ जावे तीन बच्चे। बाकी है अब्दुल कादिर खत्री हुसैन आ जावे और बच्चे का इनाम पेश करें। तुम्हारा अबू चाकी टोड़िया वाले तुम्हें दावत देता हूँ कि वो आओ इनाम पेश करें। साले भाई मुतवा को मैं दावत देता हूँ कि वो आए। अमीन वाहिदना को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और स्टेज पर इनाम पेश करें बच्चों को। चलो आ जाओ। इरशाद कादर, सुफिया हामिद, अयान इब्राहिम, शरीफा आ जाओ बेटा, आ जाओ बच्चे, आ जाओ स्टेज पर आ जाओ। इनूस अमीर साहब हमारे नखत्राना के हैं, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आए और इनाम पेश करें। गाँव का मौलाना आया। चलो शरीफ आ जा, सबान आली। अली मोहम्मद को दावत देता हूँ कि वो आवे। आदू सरपंच कोटरा को दावत देता हूँ कि वो आए, उनके हाथों से बच्चों को इनाम पेश करें। रेहाना अब्दुल्ला पिंजारा, अयान मुश्ताक पिंजारा, हीना इल्लास पिंजारा, लाइन में लगी ना, लाइन में नजीर जुम्मा हिंगोरिया, आसिया मौलाना अब्दुल रहमान। तो दो चीजें ना आसिया चला जाओ। यूनुस भाई मंदरा को दावत देता हूँ कि बच्चे का इनाम पेश करें। हमारे हाजी साहब आज आवे, आ जाओ ना आओ। अल्ताफ यूसुफ पिंजारा वो आवे, बच्चों का हाथ अपने हाथ से इनाम पेश करे। अल्ताफ यूसुफ पिंजारा रमजान नोड़े को दावत देता कि वो अपने हाथों बच्चों को इनाम पेश करे। अल्ताफ अयूब पिंजारा कादिया वो आया, अपने हाथों बच्चों को इनाम पेश करे। ये वाला आदम भाई गजन से मैं दावत देता हूँ कि वो आए, अपने बच्चों के हाथ से अपने इनाम पेश करें। हिना ऐसा बच्चा के बेटा, तो बच्चा बाकी नहीं है। ना मिले ना छोकरी है। सालिया को दाद देता हूँ कि वो आए साथ खड़े होकर जरा। वो आए वहाँ चुप जाइएगा।
देखो भाई साथी, माफ कर देना क्या कि अभी मुझे सबका नाम भी नहीं आता है, और जो नाम अगर जो बाकी रह गया हो तो क्या है, जिसका नाम नहीं लिया गया क्योंकि मुझे सबका नाम आता नहीं, तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देता। अल्लाह पाक मुझे और हमको अमल के तौफीक अता फरमाए। खास बराबर के हाजी साहब जो हमारे दावत पर आए हैं, तो मैं उनका अपने हिंगोर जवान की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक उनको आने को कबूल फरमावे। माशाल्लाह जितने मेहमान आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय श्री राम।